हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेपरेशन मेथड ऑफ सॉल्यूशंस। मींस सॉल्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको सेपरेट कैसे करेंगे, उन कुछ टेक्निक्स के बारे में समझेंगे। पहला जो हमारा टेक्निक है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाते और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सैचुरेटेड बनाते हैं और उसके बाद उसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने पर वो क्रिस्टल जो सॉल्यूट होता है वो क्रिस्टल का फॉर्म ले लेता है और सॉल्वेंट से सेपरेट हो जाता है क्रिस्टल के फॉर्म में। क्रिस्टल आपने देखे होंगे, क्रिस्टल किस किस के क्रिस्टल देखे होंगे आपने, जैसे शुगर के क्रिस्टल हैं। ऐसे कि लैब में जो हम तैयार करते हैं, लैब में जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है, देखो, हीट द सॉल्यूशन इन इवेपोरेटिंग डिश। जो इवेपोरेटिंग डिश होती है उसमें सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं जब तक कि वो सैचुरेटेड ना हो जाए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद वो जो सॉल्यूट होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में जमने लगता है, सॉलिड के फॉर्म में, और वो सॉल्वेंट से सेपरेट आउट हो जाता है। सॉल्वेंट जो होता है इस प्रोसेस में इवेपोरेट हो जाता है बच्चों। ये वाली जो प्रोसेस है उसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो दूसरी टेक्निक हमारे पास है वो है सिंपल डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन किसके लिए होता है, मान लो हमारे पास दो लिक्विड है, दो मिजिबल लिक्विड्स हैं, टू मिजिबल्स लिक्विड है, टू मिजिबल लिक्विड। मिजिबल मतलब ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है इसका एसीटोन और वाटर। जैसे इसका एग्जांपल है एसीटोन एंड वाटर। अच्छा, एसीटोन क्या होता है, एसीटोन नेल रिमूवर होता है बच्चों। जो नेल पेंट होता है उसको रिमूव करने के जो लिक्विड आता है वो एसीटोन होता है। और वाटर, अगर हम इसको मिक्स करें तो कंप्लीटली मिक्स होते हैं और एक सॉल्यूशन बनाता है। हम इसको सेपरेट कैसे करते हैं, दो मिजिबल जो क्या है हमारे पास लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट कैसे करते हैं, तो उनकी एक टेक्निक होती है बच्चों। हमने क्या करना होता है, एक क्या है, हम क्या करते हैं, एक एक फ्लास्क लेते हैं, उसमें इस मिक्सचर को डालते हैं और इसको गर्म करते हैं। अब जैसा कि हमको पता है कि जो एसीटोन है, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 56 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हम गर्म कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारा थर्मोमीटर होता है, वो टेम्परेचर बता रहा होता है। और वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम गर्म करेंगे सॉल्यूशन को तो पहले टेम्परेचर बढ़ेगा 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे 55, 56। जैसे ये 56 डिग्री में जाएगा यहां पे वेपर्स बनना स्टार्ट होंगी। और वो किसकी वेपर्स होंगी, वो होंगी एसीटोन की वेपर्स। फिर वो एसीटोन की वेपर क्या होती है, इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए जाएंगी और यहां पर इस डिलीवरी ट्यूब में, यहाँ इधर क्या है, इस साइड क्या है, कंडेंसर लगा होता है जो कि इसको ठंडा करता है। ठंडा करने के कारण ये वेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने लगती है। तो एसीटोन के वेपर बनने लगती है और इधर ट्रांसफर होने लगती है। जब तक ये सॉल्यूशन 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तब तक सारी की सारी वेपर यहां तक ट्रांसफर हो जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से वाटर और एसीटोन हमारा सेपरेट होता है। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं बच्चों। लेकिन ये प्रोसेस उन दो मेजिबल लिक्विड्स के लिए होगी जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे एसीटोन 56 डिग्री है और वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके बीच में 25 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है। तो समझ आ गया होगा आपको। फिर क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है जो मैंने बताया है वो यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों वो है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कुछ भी नहीं होता है, सेटअप बिल्कुल यही होता है। बस यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, एक ना फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम लग जाता है। अच्छा, सेपरेशन डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए यूज होता है बच्चों, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ऐसे दो लिक्विड्स, ऐसे दो मिजिबल लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अब 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, मान लो कोई दो, एक हमारे पास सॉल्यूशन ए है और दूसरा क्या है, बी। तो ए और बी, मान लो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 90 डिग्री और दूसरे का क्या है 100 डिग्री। तो जब हम गर्म कर रहे होंगे 90 डिग्री में जो वेपर्स बनेंगी 100 डिग्री पहुंचते पहुंचते यहां पे क्या है, पूरा वेपर कंप्लीटली वहां ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो वेपर्स होती है यहां पर वो मिक्स हो जाती है। तो इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगता है ऐसे करके। वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है, जो वेपर्स पहले बनी है, मतलब जो वेपर देखो 90 डिग्री वाले की वेपर पहले बनेगी, तो 90 डिग्री वाले की वेपर जो पहले बनी है वो तो क्या है पास हो जाएंगी इससे, वो क्या है पास हो जाएंगी और पास होने के बाद इस बीकर में
चली जाएंगी, लेकिन जो बाद में वेपर्स बनी है वो वेपर यहीं रह जाएंगी। इस तरीके से हम क्या है यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं लिक्विड्स को। ये जनरली कहां पर यूज होता है? ये जनरली यूज होता है कहां पर? रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की जब रिफाइनिंग की जाती है तो वहां पर भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। तो क्रूड ऑयल को कैसे करते हैं? जब क्रूड ऑयल को जब हम गर्म करते हैं तो क्या है, वो अलग अलग जोन में अलग अलग डिग्री सेल्सियस में गर्म होता है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे जो वेपर्स हमको कलेक्ट होंगे 400 डिग्री सेल्सियस, इधर 370 डिग्री, 300 डिग्री, 200, 150, और यहाँ हर जगह क्या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगेगा जो कि उन वेपर्स को सेपरेट करेगा, मिक्स नहीं होने देगा। ये जो तरीका है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये क्रूड ऑयल के लिए यूज किया जाता है बच्चों। फिर आ जाता है हमारा थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमा मीन्स होता है कलर। अगर हमारे पास क्या है, ऐसा मिक्सचर है, मतलब हमारे पास कलर्स का मिक्सचर है, मान लो ब्लू कलर है, येलो कलर है, उनका मिक्सचर है, और उसको सेपरेट करना है, तो उसको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज की जाती है। क्रोमा मतलब होता है कलर, कलर सेपरेशन टेक्निक होती है ये, ठीक है। और इसका ये तरीका क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और बीकर एक फिल्टर पेपर लेते हैं। फिल्टर पेपर में नीचे से क्या है, कुछ ऐसा कुछ करके एक फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर में क्या है, निशान लगा देते हैं इस तरीके से, और जो भी हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसका डॉट लगा देते हैं। हमें पता नहीं है सॉल्यूशन में कौन कौन से कलर हैं, तो उसका डॉट लगा देते हैं और इसको डिप कर देते हैं कहां पे, पानी में। पानी जस्ट बॉटम को टच करना चाहिए इस पेपर के, है ना। फिर से समझाता हूं, एक पेपर लेते हैं, उस पेपर में क्या है, नीचे से एक लाइन खींचेंगे और वो जो लाइन होगी उसमें एक डॉट मारेंगे। वो कौन सी इंक होगी हमारे पास? वो इंक होगी जो ब्लू और येलो, ब्लू और येलो ना, हाँ, ब्लू और येलो का जो मिक्सचर किया था ना, जो सॉल्यूशन मिला हमको, कलर वाला सॉल्यूशन, उसका क्या है, उसका डॉट लगाएंगे। उसका डॉट जैसे ही लगाएंगे, उसको पानी में डिप करेंगे, पानी में कैपिलरी एक्शन होगा, इस तरीके से पानी ऊपर चढ़ेगा और अलग अलग जोन बनाएगा। इस अलग अलग जोन में हमको डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे। अब मान लो ये इस इंक में, जरूरी नहीं कि वो कलर हो, अगर मान लो इस इंक में ये सारे डिफरेंट कलर्स हैं, तो ये कलर आपको अलग अलग जोन में दिखाई देने लगेंगे। तो हमें इससे पता लग जाएगा कि इस इंक में कौन कौन से डिफरेंट कलर्स हैं। तो अगर कलर सेपरेशन टेक्निक की बात आएगी बच्चों सॉल्यूशन के लिए, तो वो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी से यूज करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज ब्लड टेस्ट में भी होता है बच्चों। तो अगर मैं अब एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लूं तो क्या है, देखो क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक होता है वो क्या है, वो जैसे मान लो हमारे पास कोई सॉल्ट है, सॉल्ट को हमने वाटर में मिक्स किया हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है, उसको सेपरेट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है। क्रोमेटोग्राफी मेथड किसके लिए होता है? जो क्या है, अगर हमको डाई को सेपरेट करना है, मींस कलर कंपोनेंट को सेपरेट करना है किसी कलर सॉल्यूशन से। और सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, जब दो मिजिबल लिक्विड्स होते हैं तो उनमें दोनों लिक्विड को सेपरेट करना है जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है बच्चों, ऐसे दो मिजिबल लिक्विड्स जिनका 25 डिग्री सेल्सियस से कम का बॉइलिंग डिफरेंस होता है, उनको सेपरेशन के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में ज्यादा फर्क नहीं होता है, प्रोसीजर सेम होता है, बस वहां पे क्या है, ऊपर एक क्या है, अपैरेटस में एक फ्रैक्शनल कॉलम लग जाता है जो कि वेपर्स को मिक्स नहीं होने देता है। तो ये बहुत ही छोटी और आसान सी वीडियो थी, और भी वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।